कहती है कि नामदेव जी देखो अब मैं देने जा रहा हूँ। नामदेव जी ने गाठी खरीदी। भगवान स्वर्ण से भरी एक थैली रास्ते में गिरा दी और 2-4 स्वर्ण की मुद्राएं बाहर जमीन पर छोड़ दी ताकि दृष्टि पड़ जाए और छुप गए। और राका बाखा दोनों पति पत्नी आ रहे। पति आगे था, महाराज देखा सोने के सिक्के थैला पड़ा है, उसको लाद करके आगे चला और जैसे ही एक कदम आगे गया फिर सोचने लगा हो अभी पत्नी पीछे आ रही, कहीं सिक्कों को देख करके उसका मन डोल ना जाए, इसलिए फिर वापस आकर उस थैले पर मिट्टी डालने लगे। मिट्टी डाला ताकि कहीं पत्नी ना देख जाए। इतने में पत्नी आ गई और पत्नी ने कहा क्या महाराज साहब भी क्या कर रहे हो? अरे इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? पति ने कहा वाह देवी धन्य हो तुम, अरे मेरे दृष्टि में तो ये सोना है और ये मिट्टी है, लेकिन धन्य है तेरा जीवन कि तुझे तो दोनों मिट्टी समझ में आ रहा है और वास्तव में प्यारे दोनों मिट्टी ही है, कुछ है सब चलिए छोड़। भगवान ने कहा नामदेव जी अब देख लिए ना, अब विश्वास रखिए। नामदेव जी ने कहा अभी पक्का विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है एक बार और ट्राई करो। जंगल में लकड़ी मिले, दोनों पति पत्नी आ रहे हैं। भगवान पहले ही आए और पूरे जंगल की लकड़ी बीन करके गट्ठर बांध करके रख दी ताकि आए और लेकर चले। परंतु हुआ क्या कि दोनों पति पत्नी जब जंगल में पहुंचे तो देखते क्या है कि सारी लकड़ियां इकट्ठी है, गट्ठर बंधा हुआ, कहीं लकड़ी गिरी नहीं। पति ने कहा कि देवी हमको ऐसा लगता है कि हमसे पहले ही आज कोई लकड़हारा जंगल में चला आया और सारी लकड़ियां बीन लिया है, देखो गट्ठर बांध करके रख भी दिया है, गया होगा साधन लेने के लिए, इसलिए चलो अब हम घर चलते हैं। आज ठाकुर जी की यही इच्छा है, सो हम आज जल को ही ग्रहण करेंगे और भगवान का भजन करके सो जाएंगे। दोनों पति पत्नी चले आते हैं। भगवान ने कहा नामदेव जी ऐसे हमारे भक्त हैं, मैं लाख देना चाहता हूं परंतु लेते नहीं है, ऐसे निष्काम भक्त हैं। तो प्यारे भक्ति होनी चाहिए, भक्ति की कोई आयु नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे तो क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जाएंगे? कोई गारंटी है? और जाएंगे तो बुढ़ापे में भजन कर पाएंगे, इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी है बाबा? अगर भजन करना है तो युवा अवस्था में ही भजन करना चाहिए, यही सच्चा समय है भजन करना। बुढ़ापा थोड़ी समय भजन कर दे। भजन का सच्चा समय युवा अवस्था है। ये फूल देख रहे ना, पुष्प है ना, 4 दिन पहले जब ये कली थी तो ये भगवान के पास चढ़ा नहीं चढ़ी। क्यों? क्योंकि उसकी बाल्यावस्था थी और 4 दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा उसके बाद कोई भगवान को चढ़ाएगा नहीं, वो भी नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि उसकी वृद्धावस्था है। ये कब चढ़ा? जब अपनी युवा अवस्था पर आया, तभी ये पुष्प भगवान के पास तक पहुंच पाया है। तो प्यारे सच्चा समय ये युवा अवस्था ही है, यही भजन का समय है। इस समय में जिसने भजन कर लिया उसका बुढ़ापा भी अच्छे से गुजर गया है। और जो जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में क्या खा करेगा? वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक छोटा सा भजन कर, अरे भजन कर मस्त जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त युवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्यों कहा ऐसा? कहते बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन सुनो, भजन सुनो, भजन सुन वही जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त युवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या क्या चीज़ बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओ, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा अवस्था में अक्सर शरीर में व्याधियां आ जाती हैं, कोई गठिया से परेशान, कोई बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है तो सारे लोग बीमारी से ग्रस्त, चाह करके भी हनुमान गढ़ी की सीढ़ी चढ़कर हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाए, वैष्णो मैया मनसा देवी की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारे तीरथ कर, तीरथ कर, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर, दर्श कर, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तो सच्चा समय यही है, भजन कर यही सच्चा समय है। बुढ़ापे के लिए लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, किसी से क्यों कि बाबा बनी चलो कथा सुनिया, कह रहे महाराज अंदर कौन जरूरी है, सारा बुढ़ौती या कथा में तो सुने के रहे कहे महाराज दुकान कुंज कह रहे वही तमाम काम परन के सामने, मैदान में घर बन जाए, खलियाबाद घर बन जाए, लड़के सब सिद्ध हो जाए, सर कथा पुराण तो बचे ही कहे सुनही कहे कौन झंझट हो। और कुछ नौकरी वाले लोग कहते हैं जब रिटायर हो जाएंगे तो कथा तो सुने कौन काम है,
दाना पूरी करे हुए बस रिटायर हो जाए, खाली हो जाए बस। और कहीं मान लो संजोग बस जोड़ा बिछड़ गया तो कैसे? शरीर काम नहीं करेगा तो कैसे सुनोगे, कैसे करोगे आप? यारे और काम कल के लिए टाल दो, लेकिन भजन को मत टालो। भजन तो तत्काल, क्योंकि इस जगत में आने का उद्देश्य ही है परमात्मा की भक्ति करना और इस मानव जीवन से मोक्ष को प्राप्त करना। यही साधन है, यही उद्देश्य। और किसी उद्देश्य के लिए मानव भूमि नहीं बनाया, इसीलिए तो भेजा। तो भजन का कोई स्थान नहीं है। आइए हम ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र में प्रवेश करते हैं। महाराज तानपाद की दो रानी, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि, दो रानी, और दोनों से एक एक संतानें हुई। मैत्रेय जी कहते विदुर, लेकिन अगर वो तानपाद महाराज का कल्याण हुआ है ना, तो सुनीति के बेटा ध्रुव के कारण। महाराज तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के प्रेम में ज्यादा मोहित हो गए और सुनीति जैसी सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया। माता सुनीति बगल में रहती है, महल से बाहर रहती है। जिस समय त्याग किया उस समय वो गर्भवती थी। संयोग पर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम ध्रुव रखा। जाये तानपादस्य सुनीति सुरुचि सुतयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतराम यतसुतो ध्रुवः। बेटा हुआ नाम ध्रुव रखा। सुनीति मैया सत्संग में जाती है, संतों की सेवा करती है, कथा सुनती है, भगवान की सेवा करती है। परिणाम कि उस बच्चे के भीतर भी भक्ति का रंग धीरे धीरे चढ़ हुआ। संतों का सेवा कर रही थी। एक बार संतों ने कहा कि देवी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो इच्छा हो मांगो। सुनीति ने कहा कि भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं ना, तो महल में हमारी छोटी बहन सुरुचि रहती है, उसके गोद में कोई संतान नहीं है। आप आशीर्वाद दो कि उसके गोद में भी एक लाल आ जाए, संतान। संतों ने कहा धन्य है सुनीति तेरा जीवन, जिस स्त्री ने तुझे महल से बाहर करवा दिया उसी के लिए तुम पुत्र की कामना कर रही हो। धन्य है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा जीवन। सुनीति ने कहा जो भी हो, लेकिन वो है तो हमारी छोटी बहन की जैसी। महाराज उसको ग्रहण किए हैं, स्वीकार किए हैं, तो वो हमारी छोटी बहन की जैसी है। संयोगवश सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते हुए राजमहल में आ गए और वो तानपाद जी जैसे देखे ना, तो महाराज दौड़ कर ध्रुव जी को अंक में ले लिया, गद्दी पर बैठ गए, दुलार करने लगे, प्रेम करने लगे। इतने में सुरुचि आ गई। सुरुचि देखी, आई और हाथ पकड़कर ध्रुव जी को नीचे पटक नीचे कर दिया। ध्रुव जी ने कहा क्यों मां, मुझे नीचे क्यों कर दिया? सुरुचि ने कहा कि ध्रुव तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी कोख से तेरा जन्म तो नहीं हुआ, इसलिए इस सिंहासन पर बैठने का जो मनोरथ तेरा है वो दुर्लभ है। दुर्लभ अर्थे मनोरथ।
ध्रुव जी ने कहा कि माँ, क्या मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारे कोख से जन्म नहीं लिया, मैं तुम्हारा बेटा है? मेरी माँ, अरे तू तो अभागिन का बेटा है, इसलिए तू यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, माँ, अगर इस राजगद्दी पर बैठना हो तो क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा कि जा और वन में जाकर भगवान की तपस्या कर। बता दिया उपाय कि तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासम्। बेटा ध्रुव, अगर तुम राजा की इस राजगद्दी पर बैठने की इच्छा रखते हो तो जाओ तपस्या करो, और वह परमपिता परमेश्वर जब मिल जाए तो उसने एक वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ की कोख से हो। सुखदेव बाबा कह रहे, परीक्षित देखो, ये सुरुचि एक भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है, अपने कोख को भगवान से ऊंचा बता रही है। अरे जिसको भगवान मिल जाएंगे उसे फिर दोबारा माँ की जठराग्नि में आना पड़ेगा क्या? उसके तो सारे कर्म बंधन छूट जाएंगे, सब वो तो मुक्त हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज भास में रोते हुए अपनी माँ के पास आए, और जैसी माँ सुनीति ने उनके चेहरे को देखा, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जैसे खिली हुई पुष्प की कली आग की लपटें लगते ही झुलस जाती है, वैसे सुनीति का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता। पुत्र को अंक में भर करके माँ ने कहा, बेटा क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम्हारा अपमान कर दिया क्या?